नमस्कार एनसीईटी ब्यूरो, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जी हां, आप सही देख रहे हैं। सीयूईटी वर्सेज एनसीईटी, क्या करें, विच वन इज बेस्ट, यानी आपके फ्यूचर के लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है आफ्टर क्लास 12, यानी कि अभी आपने क्या किया, 12th पास करा है, या फिर अगर आपने 2022 में, 2021 में, 2023 में, 2024 में, अगर इस सेशन में आप लोगों ने अपना 12th किया है तो आपको अपने कैरियर के लिए कौन सा चूज करना चाहिए, आपको सीयूटी देना चाहिए कि आपको एनसीईटी देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से हम जानेंगे कि एनसीईटी आपके लिए बेहतर हो सकता है, एनसीईटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, या फिर सीयूटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और जो बच्चे पहली बार चैनल से विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन एनसीईटी से रिलेटेड आए तो आप उससे न चूक जाएं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्राइटेरिया की बात करेंगे, उसके बाद एनसीईटी की बात करेंगे, फिर सीयूटी की बात करेंगे। जी हां, चलिए पहला हम लोग का क्या रहेगा कि पहले फुल फॉर्म जानो। ठीक है, तो एनसीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और सीयूटी का क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। भैया इससे हमको क्या मतलब है, हमें फुल फॉर्म से क्या ही मतलब है। ठीक है, अगला है, अब हमको मतलब है ना सर एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है, तो एनसीईटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और सीयूटी का भी एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पैटर्न भी जो होता है सेम होता है, लेवल भी जो होता है एग्जाम का समझिए सेम होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, पैटर्न जो होता है बच्चे वह सेम होता है। अगर हम चाहे एनसीईटी की बात करें चाहे सीयूटी की बात करें, तो सोचेंगे सर क्या मैं दोनों दे सकता हूं? जी हां, दोनों दीजिए। अगर आपको एनसीईटी के थ्रू अगर बेस्ट कॉलेज मिलता है तो वहां पे जाइए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश बाई चांस आपका यहां पे नंबर कम आ जाता है, क्योंकि आपका जो एडमिशन होता है एनसीईटी के स्कोर और सीयूटी के स्कोर पे बेस्ट भी होता है, तो अगर मान लीजिए यहां पे नंबर आपका कम हो जाता है तो आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले लेना, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर कोर्स की बात करेंगे, सर हम एनसीईटी का एग्जाम देंगे तो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, सर यदि हम सीयूटी का एग्जाम देंगे तो कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप एनसीईटी का एग्जाम देते हो तो आप करोगे बीए बीएड, आप या तो बीएससी बीएड करोगे या तो आप बीकॉम बीएड करोगे, और आपको जो डिग्री मिलने वाली है वो मेजर सब्जेक्ट की डिग्री मिलने वाली है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना कोर्स करना चाह रहे होंगे। और हाँ याद रखिएगा, यहां पे आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी। क्या क्या, यहां पे आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी, यानी कि यहां पर आपको ग्रेजुएशन और प्लस में बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री मिलने वाली है, यानी आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिलने वाली है 4 सालों में, ध्यान रखिएगा। और यहां पे क्या होने वाला है, या तो आप बीए कर पाओगे, या बीएससी, या बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक इत्यादि कोर्स आपका कर सकते हैं, सीयूटी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ड्यूरेशन की बात करें तो आप एनसीईटी का कोर्स कितने साल में कर सकते हैं, तो आप 4 साल में अपना ड्यूअल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड का। लेकिन सीयूटी में क्या है कि आप 3 साल या 4 साल, जहां पे एनईपी 2020 लागू है, वहां से आप 4 साल में अपना ग्रेजुएशन करोगे, सिर्फ ग्रेजुएट हो पाओगे 4 सालों में। लेकिन यही आप अगर एनसीईटी का कोर्स करते हो, आईटीपी कोर्स करते हैं आप, तो आप 4 साल में ड्यूअल डिग्री प्राप्त करने वाले हो। ठीक है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए एनसीईटी बेस्ट हो सकता है या फिर आपके लिए सीयूटी बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एडमिशन आपको कहां मिलने वाला है, तो अगर आप एनसीईटी का एग्जाम देते हो तो आपका जो एडमिशन होने वाला है, देखिए आपका एडमिशन जो होगा आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आरआईज हो गया, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया। यानी कि अगर आप एनसीईटी का एग्जाम देते हैं तो आप आईआईटी से भी बीएससी बीएड, ध्यान रखिएगा, बीकॉम बीएड, बीए बीएड नहीं कर सकते हैं आप, बीए बीएड नहीं कर सकते हैं आप, बीकॉम बीएड नहीं कर सकते हैं, आईआईटी की बात कर रहा हूं। एनआईटी से आप भी बीएससी बीएड, सिर्फ बीएससी बीएड कर सकते हैं। अब यहां पे एक बच्चे आएंगे, सर अगर मान लीजिए मेरा बायोलॉजी है तो क्या मैं बीएससी बीएड कर पाऊंगा एनआईटी से? जी हां, कर सकते हैं। एनआईटी जालंधर हो गया, एनआईटी तिरुचि हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, यहां से आप अपना बीएससी बीएड कर सकते हो। बाकी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से आप बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कोर्स कर पाओगे, जो भी आप करना चाह रहे होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। पहले क्या होता था कि जो एनसीईआरटी संचालित करती है, एनसीईआरटी जो है आरआई को संचालित करती है। आपके इंडिया में 4 आरआई हैं, अभी 2 आरआई जो आपके आईटीपी में शामिल है, अभी 2 आरआई इस बार शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, इनका अलग से एग्जाम होता था, लेकिन अब क्या है कि आप एनसीईटी के थ्रू भी यहां भी जा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। यहां से आप बीएड कर सकते हो, एमएड कर सकते हैं। पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था आरआई का, लेकिन अब क्या होता है, एनसीईटी के थ्रू आप जा सकते हो। वहीं सीयूटी की बात करेंगे तो लगभग 300 प्लस यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे हैं ना, तो आप 300 यूनिवर्सिटी में सीयूटी के स्कोर के आधार पर यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया। हाँ ध्यान रखिएगा, आप आईआईटी से सीयूटी का कोर्स नहीं कर पाओगे, आप एनआईटी से सीयूटी का कोर्स नहीं कर पाओगे,
आप एनसीटी का कोर्स आईआईटी और एनआईटी से कर सकते हो, तो ध्यान रखना। अगर आपका सपना आईआईटीएन बनने का है, एनआईटीएन बनने का है, तो आप भैया इस एग्जाम को चूज करो, ठीक है। अगला, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, आप एलिजिबल हो कि नहीं, तो अगर आपने 10+2 किया या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, 50% मार्क्स अगर आपके आते हैं रिजल्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, एनसीटी का कोर्स कर सकते हैं। इसी प्रकार सीयूटी का भी है, अगर आपने 10+2 करा हुआ है, आपने 12th करा हुआ है विथ 50% प्लस मार्क्स, तो आप क्या कर सकते हैं, सीयूटी का कोर्स कर सकते हैं। तो लगभग हर एक बच्चे का इस तरह के नंबर होते हैं। अगर आपके 50 से कम नंबर आ रहे हैं, अगर आप जनरल और ओबीसी से हो, तो आप इस दोनों कोर्स को नहीं कर पाओगे, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर आपको प्राइवेट किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से आपको क्या करना होगा, अपना कोर्स करना होगा ग्रेजुएशन का। एग्जाम के मोड की बात करेंगे तो सीबीटी में होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका भी होता है, एनसीटी का भी और इसका भी होता है। एग्जाम में जो होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनमें भी, इसमें भी आता है, और इसमें भी क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होता है ना, यानी कि आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर एनसीटी की बात करेंगे तो लगभग 160 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है 3 घंटे में। ध्यान रखिएगा 3 घंटे में आपको 160 का, और 160 आता क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन 181 है, 181 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 160 का आपको आंसर करना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या भैया डिफरेंस है, तो अगला डिफरेंस आप देख सकते हो। मीडियम की बात करेंगे तो आप कौन से मीडियम में एग्जाम दे सकते हो, तो 13+ लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट करो और एग्जाम दे सकते हो। सीयूटी में भी सेम है, आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, जो भी आपका 13 लैंग्वेज दिया हुआ है हमने बता रखा है, आप उस लैंग्वेज में एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। अगला सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 सेक्शन होता है। अब 4 सेक्शन में क्या क्या होता है एनसीटी में, तो पहला आपका लैंग्वेज होता है, यहाँ पे 2 लैंग्वेज पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होता है। आपको यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। उसके अलावा आपको एक जीटी का एग्जाम देना होता है, जो सीयूटी में अब जीएटी हो गया है, सीयूटी में अब जीएटी हो गया है। और यहाँ पे क्या होता है, एक आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम देना होता है, जिसका इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन पहले से सिलेबस आसान हो गया है। हम अच्छी तरह से आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कराने वाले हैं, ठीक है। मैं 2 सालों से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं एनसीटी वाले बच्चों को, इस बार मैं ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम सीयूटी की बात करेंगे तो एक आपका जीएटी होता है, यहाँ पे भी लैंग्वेज होते हैं और यहाँ पे भी डोमेन होते हैं। तो आप अगर देखोगे तो सिलेबस जो है ना दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको अलग से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज होते हैं, यहाँ पे 1 लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब डोमेन की बात करेंगे, यहाँ पे 3 लो 4 लो, वैसे सीयूटी में आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एनसीटी में आप क्या करोगे 7 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट और यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए फी की बात करेंगे तो एनसीटी की बात करेंगे तो 8000 से लेकर आप 1.5 लाख तक फी दे सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर आप आईआईटी एनआईटी से कर रहे हो तो वहां पे फी थोड़ा ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 8000 हो गया, 10,000 हो गया, हम ईयरली की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 साल में आपको 8000 से लेकर 1.5 लाख तक का फीस आपको देना पड़ सकता है। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में हमने अलग अलग वीडियो बना रखा है, फी स्ट्रक्चर के बारे में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगर सीयूटी से आप कर रहे हो तो आप 5,000 से लेकर 50,000 तक फी आपको दे सकते हो। अब देखो आफ्टर यूजी या फिर आफ्टर आईटीपी, अगर आप सीयूटी के थ्रू यूजी कंप्लीट करते हैं या फिर एनसीटी के थ्रू आईटीपी अगर आप मान लीजिए आप कंप्लीट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप 1 ईयर का पीजी कर सकते हैं जब आप एनसीटी कोर्स किए होंगे, या फिर आप एमएड कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको बीएड का डिग्री मिल चुका है 4 साल में। लेकिन सीयूटी आप देते हो तो सीयूटी के बाद आपको 2 ईयर का पीजी करना होगा, कब, जब आप लोगों ने 3 ईयर का सीयूटी किया होगा। लेकिन अगर मान लो आप 4 ईयर का सीयूटी किए होंगे, 4 ईयर का आप ग्रेजुएशन कोर्स करे होंगे, तो आप यहां पे 1 ईयर का बीएड ही दे रहे होंगे 2026 से, 2026 से आप 1 ईयर का बीएड दे रहे होंगे, ठीक है, जैसा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, ठीक है। तो 2 ईयर बीएड जो 3 साल का कोर्स किए हैं, और 1 ईयर बीएड जो है जो 4 साल का कोर्स किए हैं। बाकी आप 2 ईयर का पीजी कोर्स कर सकते हो, है ना। यहां पे भी आप पीजी कोर्स कर सकते हो, लेकिन 1 साल में आप पीजी कंप्लीट करोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करें इंटर्नशिप का, प्लेसमेंट का। क्या सर एनसीटी और सीयूटी का अगर मान लीजिए हम पढ़ाई करते हैं तो क्या मेरा नौकरी लग सकता है? जी हाँ, लग सकता है। अगर आप एनसीटी का कोर्स किए हैं तो आपको यहां पे प्लेसमेंट मिल जाएगा, इंटर्नशिप मिल जाएगा। यानी अब किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में आप सभी को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाएगा, और जो भी पैसा वगैरह जो पे आउट वगैरह होता है आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके थ्रू अभी अगर हम बात करते हैं एनसीटी कोर्स में, अगर आप आईआईटी से बीएससी बीएड कर रहे हैं, या फिर एनआईटी से बीएससी बीएड कर रहे हैं, या फिर आरआई से आप अपना बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट प्लेसमेंट आपको मिल सकता है प्राइवेट कॉलेज या फिर सरकारी कॉलेज में, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस लायक हैं कि नहीं है। अब देखो आईआईटी या फिर एनआईटी, भैया नाम ही काफी है। यहाँ के आईआईटी जो आईआईटी वाले हैं
ठीक है, जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नहीं चाहेंगे कि जो बच्चे आईआईटी से बीएससी बीट के वो इधर उधर भटके रिज्यूम लेकर, ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि रिज्यूम लेकर इधर उधर भटके। वो चाहेंगे कि मैं बुलाऊंगा प्राइवेट कॉलेज वाले को, प्राइवेट स्कूल वालों को बुलाऊंगा और अपने यहाँ के बच्चों को इंटर्नशिप दिलाऊंगा। तो बहुत प्रयास रहता है इनका, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप एनसीटी का कोर्स करते हैं तो आप डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं 4 साल के बाद, ठीक है, और जॉब सिक्योर यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। अगर सीयूटी का कोर्स करते हैं तो आप इंटर्नशिप और प्लेसमेंट कुछ नहीं ले सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सीयूटी यूजी के बाद आपको क्या करना होगा, पीजी करेंगे या फिर बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, जो भी आपको करना होगा। आप पीजी के बाद नेट जेआरएफ निकालोगे, पीएचडी करोगे, तब आपको जाकर नौकरी मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको डायरेक्ट नौकरी मिल सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन यू कि आप उस लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। अब देखो मिड सेशन ड्रॉप, अगर मान लीजिए आप एनसीटी का कोर्स कर रहे हो, अगर 1 साल कोर्स किया आपने, दूसरे साल से आपकी जो तबीयत सही नहीं है, घर पे कोई प्रॉब्लम हो गया, चाहे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा एनसीटी के द्वारा, ठीक है। और यदि आप दूसरे साल में आपका मान लीजिए कुछ दिक्कत हो गया, आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपको 2 साल का डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा। तीसरे साल आपको दिक्कत होती है तो आपको डिग्री मिलेगा सीयूटी के थ्रू, ठीक है, यानी सीयूटी जैसा यूजी का डिग्री देता है सीयूटी, वैसे ही क्या होगा, आपको यहां से डिग्री मिल जाएगा। लेकिन यदि आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ड्यूअल डिग्री मिल जाएगा, आपको ग्रेजुएशन और प्लस में बीएड का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पे आप अगर 1 साल में गैप करते हो तो भैया तुम कहीं के नहीं रहोगे, तो ध्यान दो इस बात का, है ना। 2 साल आपने पढ़ाई किया, सीयूटी फिर छोड़ दिया, तो आपको डिग्री नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अगला है जॉब की बात करते हैं। तो क्या एनसीटी का कोर्स करने के बाद जॉब सिक्योर है? जी हां, बिल्कुल है। आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हो या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो या फिर मास्टर डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, आप मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हो, आप बीएड कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट यहां पे टीचर नहीं बन सकते हो। तो ये जो हुआ जॉब प्रोफाइल हुआ एनसीईटी और आईटीपी का। अब मैं बता दूं आप सभी को, एनईपी 2020 जो है वह एनसीईटी पे ज्यादा जोर दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका सपना टीचिंग में कैरियर बनाने का है तो आप एनसीईटी को ऑप्ट करना, और यदि आपका सपना टीचिंग में नहीं जाने का है बच्चे, तो आप एनसीईटी को नहीं, आप सीयूटी को ऑप्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट पिछले 2 सालों से एनसीईटी आईटीपी की तैयारी करा रहे हैं हम लोग। तो यदि आप चाहते हैं कोर्स में जुड़ना, यदि आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका सपना आईआईटी, एनआईटी, आरआई या फिर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का है, तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट बैच, जो कि क्लासेस जो है बच्चे वह मिड फरवरी से चले 10 फरवरी के आसपास से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, क्लासेस चल रही हैं, जहां पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं इसी प्राइस में, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स मिलेगा और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा एनसीटी कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके एडमिशन तक, ठीक है। बहुत दिक्कत आती है जब काउंसलिंग और एडमिशन हो रहा होता है, तो उस समय तक आपको क्या होगा, एनसीटी कॉन्सेप्ट द्वारा आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है। और जो फी है मात्र 1999 रुपए, आप इस फी के थ्रू आप जुड़ सकते हैं और अपना एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यह हमारे पिछले साल बच्चों का रिजल्ट रहा है। जो बच्चे पिछले साल कोर्स में जुड़े हुए हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हुए थे, उन सारे बच्चों का रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। 472 नंबर, 428 हो गया, 432 हो गया, 448 हो गया, 431 हो गया, 410 हो गया, आपका 405 हो गया, 474 हो गया, यानी इस तरह से बच्चों ने नंबर लाया हुआ है। ये हमारे पिछले साल के रिजल्ट है। आप रिजल्ट को देख सकते हो, आप बच्चे आप इंटरव्यू देख सकते हैं। अभी हम लोग इंटरव्यू बच्चों का अपलोड कर रहे हैं। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन बच्चों का इंटरव्यू अपलोड हो रहा है। आप जाकर उस इंटरव्यू को भी देखा करिएगा, वहां से आपको सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा सारा दूर हो जाएगा। तो ये हमारे सेलेक्टेड बच्चे रहे अलग अलग यूनिवर्सिटी में, इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इन सारे बच्चों का रिजल्ट देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आपका भी रिजल्ट आए, आपका भी इस तरह से पोस्टर यहाँ पे लगे, तो आज ही आप ज्वाइन करिए एनसीटी कॉन्सेप्ट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा। सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप ऑफिस के नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आपको बीए बीएड करना चाहिए कि बीएससी बीएड करना चाहिए, यानी आपको एनसीटी कोर्स करना चाहिए कि आपको सीयूटी कोर्स करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके मन में डाउट जो है खत्म हो चुका होगा। तो अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं बच्चे, तो आप एनसीटी को ऑप्ट करना। अगर आप अदर गवर्नमेंट एग्जाम देना चाह रहे हो, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, मतलब तमाम ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है जहां आप जाना चाहोगे, तो आप सीयूटी को चूज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।